अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन नैनो ट्यूब्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में लाज़मी आता है क्वेश्चन इसके बारे में। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या-क्या खूबियाँ हैं, ये सारा हमारे पास आज का टॉपिक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जिसे हम सीएनटी भी बोलेंगे, ये सिलिंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको आप समझेंगे कि रोल अप किया गया है शीट को, जो सिंगल लेयर कार्बन एटम जिसे हम ग्रेफीन बोलते हैं, यानी ग्रेफीन की जो एक शीट होती है उसको रोल कर दिया आपने, ठीक है? तो वो एक जो सिलिंड्रिकल शेप बनेगी वो आपके पास सीएनटी या कार्बन नैनो ट्यूब्स कहलाएंगे। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम मोस्ट कॉमन कहते हैं कि सीबीएन है, यानी कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स। तो आपके पास सिलिंड्रिकल कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी बहुत एक रेंज बन जाती है खूबियों वाली, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल। और इसके अलावा इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप एडजस्ट कर सकते हैं, डायमीटर, लेंथ, सरफेस और इसके मॉलिक्यूल, और वर्सेस आप सिंगल वॉल, डबल वॉल बना सकते हैं। तो इस लिहाज से आपकी कार्बन नैनो ट्यूब्स दो प्रिंसिपल फॉर्म्स के अंदर आती हैं। सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स जिसे SWCNT बोलेंगे, मल्टी वॉल्ड CN आपके पास कार्बन नैनो ट्यूब। तो सिंगल वॉल क्या होता है, जिसमें आपकी एक सिंगल दीवार होगी और डायमीटर इसका लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, और आपके पास यानी सिंगल वॉल नैनो ट्यूब का जो ऑर्डर होगा 1 नैनोमीटर, यानी आपके पास वो 50,000 गुना छोटा होगा, स्मॉलर होगा इंसानी बाल के डायमीटर से। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो किस हद तक यानी ये बारीक चीज है। और आपके पास इसकी जो लेंथ है वो माइक्रोन्स के अंदर होगी। अब आपके पास एक एटम की थिक यानी इसकी वो है लेयर, तो ग्राफीन की, तो आपके पास हम कहेंगे ग्राफीन को रैप किया गया सीमलेस सिलेंडर में, ठीक है, जो आइदर ओपन एंड हो सकता है, क्लोज एंड हो सकता है। अब आपके पास जो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है, इसकी तीन आप कह लो टाइप्स होती हैं, जिगजैग, आर्म चेयर और चायरल। तीनों आपको दिखा दी मैंने यहाँ पे। आपके पास आर्म चेयर में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर हेक्सागोनल के ऐसे रखा गया है। अगर आप इसमें जैसा कर्सर को देखें तो एक चेयर का कंसेप्ट बन रहा है आपके पास, तो इसलिए इसे हम आर्म चेयर के ऊपर कहते हैं। तो अगर आप देखो तो एक सीधी तरतीब के डब्बे के ऊपर डब्बा जैसे रखा होता है वो चीज बन रही है। चायरल में देखें तो आपके पास जैसे देखो एक डायगनली चल रहा है, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि आपके पास ये अक्रॉस द डायमीटर ट्यूब होता है, ठीक है, और यही है मगर ये तिरछा हो गया। और जिगजैग में देख सकते हैं कि ये अब आपके पास चोंच ऊपर आ गई है और ये इस तरीके से आपके पास जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड जिगजैग। तो तीन तरह के हमारे पास सिंगल वॉल अब आपके पास नैनो ट्यूब्स होंगी। अगर हम कहें कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो हम कहेंगे ये सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है या मेटल्स के तौर पे बिहेव करता है, डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर वगैरह पे। तो आपके पास स्ट्रॉन्गर होगा स्टील से और हल्का होगा एल्यूमिनियम से, ये बात बड़ी अहम है। फिर आपके पास हीट एफिशिएंट बहुत अच्छे तरीके से यानी कंडक्ट करता है और आसानी से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी आप इसके टेलर प्रॉपर्टीज लाइक एज इंक के तौर पे। अच्छा, अब क्या है जनाब कि मल्टी वॉल की बात करें तो जब आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसी ग्राफीन जिसमें एक से ज्यादा दीवारें होंगी, यानी एक से ज्यादा शीटों को तय कर दिया है। आप इस तस्वीर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ग्राफीन की एक सिंगल शीट दिखाई गई है, उसे रोल किया तो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब बन गई। अब इसी तरीके से काफी सारी शीट्स को लेके जब आप मल्टीपल रोल करेंगे, मगर ये कंसेंट्रिक होंगे, सबका सेंटर क्या होगा, एक होगा, तो आपके पास वो जो अब आपके पास स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसे मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। और इनका जो डायमीटर होगा 100 नैनोमीटर की रेंज में चला जाएगा, लेंथ इनकी भी माइक्रोन्स के रेंज में आ जाएगी, मिलीमीटर तक जाएगी, ठीक है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट बड़े अच्छे से यहाँ से इस तस्वीर से समझ आ जाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि ग्रेफीन और सीएनटी की जो आपके पास है सेम तकरीबन इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दो डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है ग्रेफीन का, जो ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्सिटी दिखाता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मैंने जैसे पहले कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो अब तक इंसानों को मिला है, तो आपके पास इसका ये जो यूनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेशुमार एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। अब इसकी अगर हम खूबियां देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, तो आपके पास जो यंग्स मॉडुलस है कार्बन नैनो ट्यूब का, वो 10 गुना ज्यादा होगा किससे, स्टील से। और आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी वॉल्स होंगी, वो कभी भी फ्रैक्चर नहीं करेंगी बेंडिंग करने पे, आप जैसे मर्जी इनको खींचे, जो मर्जी करें। और ये बहुत लाइट वेट होंगी और इनकी डेंसिटी 1/6 होती है किससे, स्टील से, यानी बहुत हल्का भी है।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मेटालिक और सेमीकंडक्टर के दरमियान में कहीं लाई करते हैं, तो आपके पास बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो क्योंकि इनमें डिफेक्ट होता ही नहीं है, मिनिमम होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत हाई, क्योंकि आपके पास जो वाइब्रेशन है कोवलेंट बॉन्ड की ड्यू टू मिनिमम डिफेक्ट वो आपके पास इंतहाई मिनिमम है, और थर्मल कंडक्टिविटी आपकी हाई हो जाएगी। इलास्टिसिटी बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टिफेस्ट मटेरियल है, और आपकी इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिक मॉडुलस के लिहाज से बड़ी वैल्यूज आती हैं। इनकी स्ट्रेंथ बेसिकली sp2 बॉन्डिंग है इंडिविजुअल कार्बन एटम्स के नतीजे, इस वजह से ये बुनियादी तौर पे बन रही होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपके पास ये डिपेंड कर रहा होता है एचडीएस और सीडीएसई के, यानी क्वांटम डॉट्स होंगे इसके, जो बताएंगे कि अब्सॉर्ब और एमिट करेंगे ब्लू और ग्रीन लाइट को, और आपके पास जो लार्जर डॉट्स होंगे वो एमिट और अब्सॉर्ब करेंगे रेड लाइट को। ठीक है। फिर एप्लीकेशन कार्बन नैनो ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस में, और जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में ये स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मल्टी वाल की बात हो रही थी। फिर कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है केमिकल रिएक्शन में। फिर आपके पास ये ड्रग डिलीवरी ह्यूमन बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट वेट होने के नाते ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से शील्डिंग के काम आता है। फिर आपके पास एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, तो इसकी स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी होने के नाते आप इसे यानी बहुत सारी चीज़ों जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनानी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर जल्दी चार्ज होता है, ठीक है, और आपके पास सीएनटी, आपके पास हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन डिवाइसेस के अंदर, यानी आपके पास जैसे जो ट्यूब जहाँ पे आप एमिशन करवाते हैं सीआरओ टाइप जैसे मशीनें होती हैं, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो ये काफ़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम किस्म की इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो जनाब, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।